Hi everyone, good evening. Welcome to another lecture of physics. What we covered in previous session was beginning of lenses, right? So we started looking at the way name of different types of lens and whether they have curved surface or whether they have one surface as flat surface was named based on their thickness in the middle uh, and away from it, right? So depending on the thickness comparison, we had a different naming criteria. So now we'll just have a look at how exactly we define focal length for lenses and other formulas like lens formula related to that particular case. Convex lens, simple one, which means both sides will be convex, and concave lens, again, where both sides will be concave line. Okay, start करते हैं. So let's first understand the minor difference that is there between principal focus, which we studied for in case of mirrors, ठीक है, और लेंस, ना उनके बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं. प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करते हैं इस केस में और क्या लॉजिक है इसका. So let's say we are talking about convex lens, ठीक है. Whenever I say convex lens, इस पूरे चैप्टर में it simply means simple वाला convex lens, जिसके दोनों साइड्स convex है. हालांकि हम लोग ने बहुत डिफरेंट तरह के देखे हैं, बट वो भी आएंगे कुछ फॉर्मुलाज में. विल सी एप्लीकेशंस जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स, बट जनरली व्हेनेवर दे से कॉम्प्लेक्स मींस सॉरी व्हेन दे से कॉन्वेक्स लैंस, इट सिंपली मींस बाइकॉन्वेक्स लैंस, और दोनों साइड बेसिकली कॉन्वेक्स डिजाइन आपका रहेगा. ठीक है, अब हम लोग क्या करना है इसमें ध्यान से देखो. तो प्रिंसिपल फोकस में यहाँ पे आपके पास दो फोकस हो जाता है, बिकॉज अगर आप लाइट यहाँ पर कहीं पर रखते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट होगा, बट यहाँ पर कहीं पर अगर आप लाइट रखते हैं तो होता क्या है, जो लाइट आ रहा है लेंस के ऊपर वो रिफ्रैक्शन होकर ऐसा स्ट्रेट लाइन चला जाता है. ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस, एंड दूसरा ये हो जाएगा, जैसे मान लें यहाँ पे मैं कलर, चलो कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो एक फोकस ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं. एंड दूसरे केस में क्या है कि अगर आप लाइट पैरेलल लेते हैं, ये डिफरेंट कलर से मैं बना रहा हूँ, मतलब एक ही डायग्राम है, ड्रॉइंग टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो ये अगर हम लोग कलर्ड लाइट लेते हैं तो यहाँ पर कहीं पर वो मिलेगा इस तरह से. ठीक है, ये हो गया आपका F2, है ना. वी कैन कॉल इट सेकंड प्रिंसिपल फोकस, है ना. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस. तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइट किस तरह से आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या रे डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा. एंड सेम गोज फॉर कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस जब भी हम लोग बोलेंगे इस केस में, इट सिंपली मींस कॉन्केव दोनों साइड्स में रहेगा. ठीक है, कुछ और रहेगा तो दे विल स्पेसिफाई कि कौन से कॉन्केव लेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना. तो इसमें जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, लेट मी ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं इस तरह से. ठीक है, और जैसे लाइट कुछ इस तरह से आ रहा है कि वो फोकस, अब ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा. ठीक है, सो मान लो इस तरह से लाइट आ रहा है, तो उसको आप एक्सटेंड करोगे तो कहीं यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा. ठीक है, बट ये लाइट रे क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होके ऐसे हो जाएगा, पैरेलल जाएगा. ठीक है, तो ऐसे कन्वर्जिंग लाइट रे आ रहा है और वो क्या हो रहा है, पैरेलल लाइट रे जैसे जा रहा है. ठीक है, तो दिस थिंग विल कॉल इट F1. ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरे कलर से बना रहे हैं. अगर पैरेलल लाइट रेज आप लेते हैं तो मान लो इस तरह से पैरेलल लाइट रेज अगर आ रहा है तो क्या होगा, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा. अगर आप उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो कहीं यहां पर आपको मिलता हुआ दिखेगा, एंड दैट विल कॉल एस. ठीक है, नोट करो इसको किड्स फास्ट. ये बस एक बेसिक रे डायग्राम था, जस्ट टू अंडरस्टैंड. हो गया किड्स, डन. नोट कर लिया सब बोलो.
आई गेस अब नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। तो हम लोगों ने एक रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला देखा था, है ना, जहां पर μ2 डिवाइड बाय इमेज का कोऑर्डिनेट क्या है या फिर इमेज का लोकेशन क्या है, माइनस μ1 ओवर u विच इज ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल्स टू सी पैटर्न में μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, अगर आप ऐसे देखें कि हमारे पास जो लेंस है वो बेसिकली क्या है, दो अलग अलग कर्व सरफेस है, राइट। सो दो अलग अलग कर्व सरफेस को सेम फॉर्मूला हम लोग लगा के लेंस स्पेसिफिक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ के रखा, पढ़ लिया था ना हम लोगों ने, पढ़ाया था ना वो कर्व सरफेस का कॉन्केव और कॉन्वेक्स, याद है कि बच्चे भूल गए सब? लेंस मेकर फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। प्रोसेस बहुत सिंपल है इसका। सो एक कॉन्वेक्स लेंस पे समझ लेते हैं। तो मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हम लोगों ने, थोड़ा मोटा दिखा रहा हूँ बट लेंस इतना मोटा नहीं होता है, आई मीन बनाने के लिए तो बना सकते हैं, बट जो जनरली लेंसेस होते हैं वो बहुत पतले लेंस होते हैं, और हमारा कैलकुलेशन तभी अच्छे से काम करेगा आप बहुत पतला लेंस लेंगे ना, इतना पतला लेंस कि आपको थिकनेस उसका फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर मान लो एक ऑब्जेक्ट लिया हम लोगों ने, ठीक है, एंड हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पर इमेज हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट से दो रे लेना, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया हम लोग, तो ऑब्जेक्ट से आपको दो रे लेना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू रेस। एक रे इस तरह से मान लो आप, गलत बना दिया, एक रे आप इस तरह से मान लो, ठीक है, और एक रे तो क्या है आप डायरेक्टली इस तरह से ले, तो ये जो रे सीधा जा रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, वो तो क्या है सरफेस पे काइंड ऑफ परपेंडिकुलर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइट रे तो सीधा ही चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो एक लाइट रे तो आपको मिल चुका है, आपको सिर्फ दूसरे वाले के बारे में सोचना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब सिर्फ फर्स्ट सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस है, सिर्फ उसके बारे में सोचना है, सेकंड सरफेस को ही भूल जाओ, फर्स्ट सरफेस जो है वो आपको कॉन्वेक्स सरफेस है, उसके बारे में सोचना है। तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से लाइट जाना चाहता था, राइट, बट कॉन्वेक्स सरफेस उसको मिल गया, है ना। तो हम लोग क्या रूल बनाते थे वहां पे, मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ ना, बिकॉज फिर वो डायग्राम काफी कचरा हो जाएगा। सो बेसिकली जो लाइट रे वो क्या होगा, बेंड होगा अंदर की तरफ, और ये लाइट रे क्या होगा, आपको इस तरह से जाता हुआ दिखेगा, ध्यान से देखना, इस तरह से आपको लाइट रे जाता हुआ दिखेगा। अगर इस लाइट रे को आप एक्चुअली आगे बढ़ाते हैं, है ना, मे बी आई विल यूज सम अदर कलर, ग्रीन कलर से मान लो अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं पर यहाँ पर जाकर मिलेगा, है ना, वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट हाथ से बना रहे हैं, सो यहाँ पर हम लोग इसको मिला सकते हैं, मे बी कहीं यहाँ पर जाकर ये मिलता, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आपका जो दो रिफ्रैक्टेड रे, एक ये रिफ्रैक्टेड रे जो इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और दूसरा वो रिफ्रैक्टेड रे जो फर्स्ट कॉन्वेक्स सरफेस से अपना पाथ चेंज किया, अगर मैं उसको एक्सटेंड करता हूं तो वो यहाँ कहीं पर मिलते, ठीक है, और जहां पर वो मिलते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी वुड हैव कॉल्ड इट इमेज, है ना, हम लोग इसको बोलते हैं इमेज, मे बी I1 लिखते हैं, ठीक है। बट अब इसमें दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि एक्चुअली लाइट रे को जो हम लोगों ने एक्सटेंड करके वहां पे मिलते हुए दिखाया वो ऐसा वो जाएगा नहीं, क्योंकि उस लाइट रे को एक और कॉन्वेक्स सरफेस को पास करना पड़ेगा, राइट। सो दूसरा वाला कॉन्वेक्स सरफेस जब वो पास करेगा तो और बेंड हो जाएगा अंदर की तरफ, तो यहाँ पर कहीं पर एक्चुअली जाकर मिलेगा, इसका मतलब जो फाइनल इमेज है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, दिस विल बी योर फाइनल इमेज, ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना है कि फर्स्ट ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 गया, दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे एक बार फॉर्मूला लगा लेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ के रखा है, और नंबर 2 दूसरी बार जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है एक बार वहां पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। एंड दोनों फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। तो एक बार लगाकर देखते हैं कैसे रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेट्स से ये बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है और दोनों साइड लेट्स से सेम मीडियम है, एयर लेके चल रहा है, क्योंकि जो सिंपल फॉर्मूला आपका तभी काम करता है जब दोनों साइड मीडियम आपका सेम है, ठीक है। तो लेट्स से μ1 है और अंदर में लेट्स से लेंस जो है खुद वैसे μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का वो बना हुआ है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ, है ना, ऑल्दो मैंने नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस बोला है, so जब भी कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे दोनों साइड का को कॉन्वेक्स सरफेस कंसिडर करना है एंड दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लेना है, ठीक है। बट फिलहाल में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, लेफ्ट वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू क्या है R1 है, राइट वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू क्या है R2, मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों का कर्वेचर डिफरेंस हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक तरफ ज्यादा ऐसे उठा हो दूसरे साइड हल्का सा कॉन्वेक्स है ना, इस तरह का। तो अगर आप बीच में ऐसे लाइन डालेंगे तो समझ में आएगा कि ओके दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट तरह के दिख रहे हैं, यानी दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो वैल्यू क्या है आपका डिफरेंट है। तो फिलहाल मैंने R1 R2 लिए सेपरेट सेपरेट, और फॉर्मूला देख लेंगे जब इक्वल होगा तो वहां पे यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करें और वहां पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं
तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट जा रहा है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जिसमें लाइट जा रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, ठीक है। एंड वो कहां पर इमेज बन रहा है, I1 वाला एक्चुअली इमेज है वो, क्योंकि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो एक्सटेंड करने पे इमेज बन रहा है वो I1 पे बन रहा है, ठीक है। एंड I1 का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, मे बी वी कैन राइट इट एज V1 लिख देते हैं, ठीक है, V1 लिख दे रहा हूं, और ऑब्जेक्ट जो है इसको से U लिख दे रहे हैं, ठीक है। और जो फाइनल इमेज बन रहा है लेट्स कॉल इट एज, इसको V बोल देते हैं, ठीक है। तो μ2 मतलब रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट है वो किस मीडियम में μ2 में, एंड वो कितने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म कर रहा है, V1 डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म कर रहा है I1, राइट। सो हम लोग क्या लिखेंगे, μ2 ओवर V1, ये V1 क्या आपका कोऑर्डिनेट है, प्लस माइनस उसके अंदर है, क्योंकि हम लोग वैल्यूज नहीं रख रहे हैं फिलहाल। फिर वो लाइट रे आया कहां से था, तो वो एयर में था या फिर फर्स्ट वाले मीडियम में था, इनिशियल वाले मीडियम में था, μ1 वाले मीडियम में था, सो राइट μ1 डिवाइड बाय कहां पर है ऑब्जेक्ट विच इज एट कोऑर्डिनेट U, है ना, U पर। U विद साइन हमें रखना पड़ेगा जब आपको वैल्यू पता हो, नहीं पता हो तो आप जनरल। एंड इसी ऑर्डर में आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना होता है, सो राइट μ2 माइनस μ1। अब जो फर्स्ट सरफेस है, जिस सरफेस पे एक्चुअली रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, R1 लिखेंगे। प्लस माइनस मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया बिकॉज R1 का हमें वैल्यू नहीं पता है, वैल्यू पता होगा तो हम लोग प्लस माइनस यूज करें, या फिर आप फिर क्लियर डिफाइन करो कि ओके दिस इज द लेंथ मेजर्ड एज रेडियस, लेंथ है, तो फिर आप प्लस माइनस रख सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या है एज ए कोऑर्डिनेट लिया है, सो विल राइट इज R1। ये आपका क्या इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। सेकेंड रिफ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं। सेकेंड रिफ्रैक्शन की अगर आप बात करें, सेम पैटर्न में आपको फॉर्मुला लगाना है, तो क्या लगाते हैं, सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट होकर कहां पर जा रहा है, आई पे जाके मिलता है, ठीक है। और रिफ्रैक्ट होने के पहले क्या है, वो लेंस के अंदर है, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गया उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 एक्चुअली, क्योंकि वो राइट साइड में μ1 है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एंड इमेज जहां पे बना उसका कोऑर्डिनेट क्या है, V है, तो विल राइट μ1 ओवर V माइनस जिस लाइट रे किस मीडियम में था सेकेंड रिफ्रैक्शन के पहले, तो वो लेंस के अंदर था, विच मीन्स μ2। एंड हाँ, अब यहां पर आपको ध्यान देना, जो सेकेंड सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, एक बार लाइट रिफ्रैक्ट होकर जब आगे बढ़ेगा तो उसके पहले ऑब्जेक्ट कहां था, उससे सेकंड सरफेस को कोई फर्क नहीं पड़ा है। सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट लाइट कौन सा है, जो 2 के जस्ट पहले आया है, और रिफ्रैक्टेड लाइट कौन सा, जो 2 के जस्ट बाद गया। तो उनके सेकंड वाले सरफेस के लिए इमेज कौन हो गया, आई, और ऑब्जेक्ट कौन हो गया, जो रिफ्रैक्शन के पहले का लाइट जहां मिल रहा था, I1, यानी I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ बच्चों, ये क्या काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके लिए, नंबर 2 रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो आप रिटर्न एज O2। सो बेसिकली हमें यहाँ पर μ2 के बाद क्या लिखना होता है कि लाइट किस मीडियम में है, तो लेंस में μ2 लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या, I1 है, तो I1 का वैल्यू लिखोगे यानी V1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसी ऑर्डर में, यानी जो फर्स्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू था जो सेकंड है, उसी ऑर्डर में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सो राइट μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय सेकंड सरफेस जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, विल राइट इट एज R। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2। अब यहां से क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कुछ चीज क्या है एग्जैक्टली सेम, जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में और ये वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस में। इसका मतलब अगर आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो एक्चुअली वो गायब हो जाएगा, ठीक है। दैट इज गुड फॉर अस। सो इफ यू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें इंफॉर्मेशन ये मिलता है यहाँ पे कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, येलो वाला जो मैंने सर्कल किया था, नीचे का μ1 ओवर V वो रहेगा, एंड ऊपर का माइनस μ1 ओवर U ये भी रहेगा, इक्वल्स टू, अब देखो 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 और 2 में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, कॉमन आ सकता है, बट फिलहाल मैं लिख ले रहा हूं, देन हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। अब यहां से क्या करना है, आपको कॉमन लेकर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो लेफ्ट से आप μ1 कॉमन ले लो, 1 ओवर V माइनस 1 ओवर U हो गया, ठीक है। राइट साइड से क्या करो, ये माइनस साइन जो है ना वो अंदर डाल दो राइट साइड वाले ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा वो पार्ट, एंड μ2 माइनस μ1 को आप कॉमन ही ले लो। तो इस तरह से अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर सॉरी प्लस 1 ओवर R2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास। वेट अ मिनट, माइनस एक्सप्रेशन आएगा या फिर प्लस आएगा, सर कुछ तो माइनस होगा। इक्वेशन 1 में 2 सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने, तो नहीं सर बराबर है, हाँ प्लस ही आ रहा है, ठीक है। तो यहां से 1 ओवर V माइनस 1 ओवर U इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अच्छा ये ब्रैकेट में,
ये μ1 से आप डिवाइड कर दो ये सेकंड एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे μ2 ओवर μ1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर। सर इस पेज के पहले कुछ आपने पढ़ा है? नहीं, दिस वाज आवर फर्स्ट पेज एक्चुअली, बट ये फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है। डेरिवेशन में इसको नोट करो, लेट मी जस्ट चेक, बिकॉज R1 R2 हम लोगों ने ऐसे कोऑर्डिनेट लिया है, सो कैलकुलेशन के टाइम पे वी हैव टू पुट वैल्यूज अकॉर्डिंगली, बट लेट मी चेक बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट है। फास्ट नोट करो किड्स, तो नोट करें। हाँ नोट करो फास्ट। तो सर ये तो इनका है। भाई आवाज नहीं आ रही, वॉइस इज ब्रेकिंग। सर ये तो इनकरेक्ट है ना, बोल रहे हो? नहीं नहीं, इनकरेक्ट नहीं है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज नॉट कॉल्ड इनकरेक्ट। ये डेरिवेशन डिपेंड करता है ना कि आपने किस तरह से डिफाइन किया है, किसको पॉजिटिव ले रहे हैं, किसको नेगेटिव ले रहे हैं, पहले ही साइन आपने कंसिडर किया फिर बाद में कंसिडर। हेलो सर। हाँ बताओ। सर आपने वो नीचे ऐड लिखकर आरएचएस में सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? अच्छा, तभी मैं समझ रहा हूँ क्या डिफरेंस है। रेड कलर से यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया है एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक्चुअली, ये तो ऐड है, यहाँ पे एडिशन है, लेकिन यहाँ पे एक गलत कर दिया मैंने, यहाँ प्लस साइन हो, ठीक है, ये प्लस साइन हो बिकॉज हम लोगों ने सिंपली ऐड किया, ठीक है, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऑकवर्ड करता है। ये प्लस साइन है, विच मीन्स अगर आप जबरदस्ती μ1 माइनस μ2 को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा, यहाँ पे माइनस साइन मिलेगा। नाउ दिस फॉर्मूला मेक सेंस, जो रटा हुआ है वही एक्सप्रेशन, ठीक है। डिराइव करने के और भी तरीके होते हैं, कुछ लोग इसको ज्योमेट्री से भी सॉल्व करते हैं, बट अगेन मुझे बस ये हाईलाइट करना था कि जस्ट इन केस इफ यू फॉरगेट दिस फॉर्मूला, या फिर कहीं पर आपको लगे कि ये फॉर्मूला हमसे यूज नहीं हो पा रहा है, कुछ गड़बड़ है, ये फील नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आप टू अप्लाई 2 टाइम्स क्या, जो आपने पहले ही रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ के रखा है कर्व सरफेस सिस्टम है ना, ये वाला फॉर्मूला μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u वाला जो फॉर्मेट था, वो फॉर्मेट आपको 2 बार अप्लाई करना है, और ये चीज आपके बहुत काम आएगी, तो ये अप्रोच माइंड में रखना है। वैसे ये फॉर्मूला रट लो बिकॉज इट हेल्प्स इन सॉल्विंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट स्टिल द आइडिया इज कि आपको ध्यान में रहे कि वो आता कहाँ से है, ठीक है, एंड वो सिंपल डेरिवेशन आ जाते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट। आपको बस इक्वेशन लिखना है 2 बार एंड देन ऐड। ओके बच्चों, नोट कर लिया इसको, फटाफट बताओ, फिर आगे इसमें कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, अगेन लाइक आई सेड, ये सब लेंस, तो ये फॉर्मूला आपका तभी काम करेगा जब लेंस बहुत पतला हो आपके पास। जो भी अप्रोक्सीमेशन लेते हुए आप आ रहे हैं बिगिनिंग से, वो सारा अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम किए जाते हैं कि वी कंसिडर की थिन लेंस है, ठीक है, इनफैक्ट दे विल राइट इन क्वेश्चन की थिन लेंस के हम लोग बात करें। सो आई गेस सर सबने नोट के लिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस फॉर्मूला में फॉर्मूला कॉपी कर लिया मैंने। इसमें आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या क्या हमें बता सकता है, और रेड से हाईलाइट किया मैंने, वहीं पर मिस्टेक था। तो जैसे आप देखेंगे, आप अगर ऐसे सोचे तो ये फॉर्मूला क्या बता रहे हैं कि अगर आपको पता है फाइनल इमेज कहाँ बनने वाला है, या फिर इफ यू वांट टू फाइंड फाइनल इमेज कहाँ बनने वाला है, तो ऑल यू नीड टू पुट इज इनिशियल इमेज कहाँ था, आई मीन ऑब्जेक्ट कहाँ था, बेसिकली ओरिजिनल वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड देन μ2 ओवर μ1, μ2 क्या है, ये लेंस का है, राइट, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 क्या है, ये आपका सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मोस्टली एयर में अगर आप लेंस यूज करें तो नीचे एयर का यूज होगा, राइट। एंड ये क्या है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है v u r1 r2, ये सारे वैल्यूज क्या है, सब कोऑर्डिनेट्स है, ये सब के सब कोऑर्डिनेट्स। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर जब आपको वैल्यू बताया जाएगा कि जैसे r1 आपको बोलेंगे कि यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो 20 नहीं लिख देना आपको, +20 या फिर -20 लिखना पड़ेगा, और वो आपको सोचना पड़ेगा कि शुड आई राइट +20 हियर और -20, जैसे हम लोग पहले भी सोचते हुए और यूज करते हुए आए, ठीक है। सेम थिंग गोज फॉर यू, सेम थिंग गोज फॉर बी। तो यहाँ पर अब आप एक चीज नोटिस करो, दैट इज अगर मैं यहाँ पे u का वैल्यू रखता हूं -∞, कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में और काफी दूर है ना, बहुत दूर है। तो अगर बहुत दूर है तो उस केस में क्या होगा, इस फॉर्मूले में आप रख दो u इक्वल्स टू -∞, तो क्या हो जाएगा 1/v -1 ओवर -∞ आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका, ये रेशियो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना, एंड 1/r1 -1/r2। तो यहां से क्या मिल रहा है, 1/-∞ तो गायब हो जाएगा, ठीक है। और इमेज, अब ध्यान सोच में क्या करने का शोर, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इसका क्या मतलब हुआ, लाइट रेस क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और राइट पैरेलल लाइट रेस, तो पैरेलल लाइट रेस, तो पैरेलल लाइट रेस जहां पे मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस जहां पर इमेज, मतलब पैरेलल लाइट रेस जहां पर मिलेगी, जैसे हम लोगों ने पिछले इमेज में देखा था ना, पिछले पेज में देखा था, जैसे यहाँ पर देखा था पैरेलल लाइट रेस आ रही है, मतलब ये कहां से आ रही है, -∞ से आ रही है, तो जहां पर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ बोल रहे हैं, वहां पे हमारा प्रिंसिपल फोकस है, राइट, वहां पे हमें एक फोकल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। सो देन व्हाट विल हैपन, वी कैन राइट दिस फॉर्मूला कि इमेज जो हमारा बन रहा है एक्चुअली वो क्या होगा, वो डिस्टेंस या पॉइंट या कोऑर्डिनेट क्या है, वो फोकल लेंथ है, या फिर वो प्रिंसिपल फोकस है हमारा, ठीक है। तो वो लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ में यूज कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ v आई विल राइट f 1/f इक्वल्स टू क्या आ गया, μ2 ओवर μ1 -1 1/r1 -1/r2 हो गया, ठीक है। लेट मी जस्ट गो बैक। एक तो ये फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और एक्सट्रीमली का मतलब काफी ज्यादा होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। टॉप 2-3 फॉर्मूलाज में आता है ये रे ऑप्टिक्स के। फर्स्ट थिंग लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं उसको। सेकंड थिंग, इस फॉर्मूले का जो मॉडिफाइड वर्जन है, जो फोकल लेंथ, जिससे हमें फोकल लेंथ मिल रहा है ना, आपको क्या मिल रहा है, इससे समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है यहाँ पर, लेंस का फोकल लेंथ आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। एंड लेंस कैसा होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता है, R1 आपके हाथ में, R2 आपके हाथ में, कैसा भी, किसी एक साइड का, एक साइड ज्यादा मोटा है, एक साइड थोड़ा पतला है, एक साइड ज्यादा कर्वेचर, एक साइड कम कर्वेचर है, एक साइड फ्लैट है, दूसरे साइड कर्व्ड है, कुछ भी रहेगा, है ना, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, जो रखना है आप रख दो यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर फोकल लेंथ। एंड द मोमेंट यू नो फोकल लेंथ, उससे क्या होता है, आपका सरदर्द खत्म हो जाता है। आपको सिर्फ क्या यूज करना है, सिंपली 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f आप डायरेक्ट लगाते हैं, तो ये सब μ2 μ1 r1 r2 ये सब का झंझट ही खत्म हो जाता है, राइट। सो बोथ फॉर्मूलाज आर एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को कंबाइन करके हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज 1/v - 1/u क्या आ जाएगा, 1/f आ जाएगा लेंस के, ठीक है। सो फॉर थिन लेंस है ना, व्हेनेवर से लेंस मतलब थिन लेंस, पतला लेंस, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, क्योंकि RHS वैल्यू जो है वो क्या है, फोकल लेंथ हो गया। तो मैं अगली बार जो फॉर्मूला लिखूंगा उसमें 1/v - 1/u लिखूंगा, और राइट साइड का जो पूरा वैल्यू हो मेरा 1/f है, तो आई कैन राइट 1/f, राइट। हाँ, बट कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि ये डेरिवेशन जो किया था हम लोगों ने, वो क्या सोच के डेरिवेशन किया था कि लेफ्ट साइड में मीडियम और राइट साइड में मीडियम आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब बीच में लेंस है, लेफ्ट में एयर है, राइट साइड में वाटर है, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा है तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप फिर से आप कैलकुलेशन करो और फाइंड करो, ठीक है। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग इज, ये जो रेशियो है μ2 ओवर μ1, ठीक है, इस पर ध्यान दो। दिस रेशियो इज बेसिकली कॉल्ड, ये जो रेशियो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। व्हाट 2 इज व्हाट, ये लेंस,
और ये क्या आपका सराउंडिंग है या फिर मान लो एयर है। तो मतलब एक तरह से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, सॉरी मिरर बोल रहा हूं रिलेटिव, सॉरी पार्डन। सो दिस इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, जो भी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, एंड फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन कौन सा लेंस यूज करना है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करें या कॉन्केव लेंस यूज करें। क्योंकि मैंने डायग्राम में दिखाया था कॉन्वेक्स लेंस में, लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट डायग्राम, बाद में नोट करना, पहले एक बार देख लो उसको। जैसे अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, लेफ्ट से जो लाइट रे आ रहा है वो राइट साइड में जाके प्रिंसिपल फोकस f2 मिलता है आपको, राइट। विच मींस कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या लेंगे आप? पॉजिटिव लेंगे, राइट। एंड डाइवर्जिंग लेंस जैसे ये सेकंड वाला है ना, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में क्या है, पैरेलल लाइट रे आया तो लाइट रे बेंड हो गया, पीछे मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पर f2 बना, मतलब लेफ्ट साइड में f2 बना है, लेंस के लेफ्ट साइड में बना, विच मींस फोकल लेंथ क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। सो इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट दैट, बट ये कॉमन सेंस वाली चीज है, आपको फ्रीक्वेंटली दिमाग में इमेजिन करना है एंड यूज करना है, ठीक है। वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। कैसे? एक सिंपल सा रे डायग्राम मैंने बनाया, उसको आपको यूज करना है। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर है। और देखो क्या है इसमें, और ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये फॉर्मूला जो है फोकल लेंथ का ना, वहां पे क्लियर दिख रहा है कि फोकल लेंथ किस किस पे डिपेंड कर रहा है। फोकल लेंथ आपका डिपेंड कर रहा है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन, एक तो ये रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, μ2 ओवर μ1 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आपने लेंस क्या लिया है और लेंस के दाएं बाएं, मतलब लेंस के चारों तरफ क्या मीडियम है, उस पर फर्क पड़ता है कि फोकल लेंथ क्या। मतलब सेम लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने वाटर के अंदर देखना है आपको या एयर के अंदर देखना है, राइट। एंड सिमिलरली इट डिपेंड्स ऑन ये फैक्टर्स R1 एंड R2 पे डिपेंड करता है। सो जो लेंस का कर्वेचर, एक साइड ज्यादा कर्व्ड है दूसरा साइड कम कर्व्ड है, उस पर वो डिपेंड करता है कि ये फोकल लेंथ का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, है ना। एंड अगर आपने नोटिस किया ध्यान से तो एक बार फिर से देख लो इसको, μ2 ओवर μ1 पे डिपेंड करता है, विच मींस सी मैंने नहीं बोल रहा हूँ कि μ2 बड़ा होगा μ1 छोटा होगा, मैं ये सब कुछ भी अज्यूम नहीं किया मैंने। ऐसा हो सकता है कि मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो और लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो, तो μ2 ओवर μ1 का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगा। एंड ये जो फैक्टर है आपका, ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है आपको एक डिफरेंट वैल्यू देगा, हो सकता है कभी पॉजिटिव दे कभी नेगेटिव दे, राइट। सो अगर सराउंडिंग मीडियम आपका रेयर है, यानी जैसे मान लो एयर है और एयर में मैंने लेंस ग्लास का यूज किया है, ठीक है, तो फिर ये जो पार्ट है ये μ2 और μ1 -1, या फिर आप बोल सकते हैं म्यू रिलेटिव -1, ये जो फैक्टर ये आपको क्या वैल्यू देगा? इट विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। बट यही वैल्यू आपको नेगेटिव देगा अगर ऐसे इमेजिन करो आपकी एयर बबल है, मतलब ऐसे इमेजिन करो एयर जैसा लेंस शेप का एयर बबल, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट एयर बबल इज सिंपल अज्यूम करो, जो एयर बबल है और वाटर के अंदर एयर बबल है, तो उस एयर बबल के केस में क्या होगा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू देगा, बिकॉज μ2 क्या है? एयर बबल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विच इज लेस, क्योंकि वो एयर मीडियम एंड वाटर बाहर में है चारों तरफ, तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो ये फैक्टर क्या है आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। सो इट विल गिव पॉजिटिव वैल्यू, इट विल गिव नेगेटिव वैल्यू डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या सिचुएशन है ना, मतलब लेंस के आसपास जो सराउंडिंग है वो लेंस के कंपैरिजन में रेयर मीडियम है या फिर डेंसर मीडियम। एंड देन R1 R2 पे भी डिपेंड करता है ना, मतलब मैंने तो जनरल कॉन्वेक्स लेंस का मैंने पिक्चर बनाया था, बट एक्चुअली जनरल लेंस के लिए डेरिवेशन है। सो R1 R2 पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर आपका एक सरफेस, एक लेंस लिया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मान लो आपने लिया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, एक सरफेस जो आपका प्लेन होता है, दूसरा सरफेस क्या कर्व्ड होता है, तो प्लेन के लिए R1 क्या लिखोगे आप? इन्फिनिटी लिखोगे। एक प्लेन शीट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो R1 की जगह इन्फिनिटी डालेंगे, R2 की जगह आप कुछ वैल्यू डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका फोकल लेंथ कुछ आएगा। सो इट डिपेंड्स, है ना। सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि इवेंचुअली लेंस कौन सा है, इज इट अ कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्केव लेंस, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, और अगर ये कॉन्केव लेंस है तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी अ नेगेटिव वैल्यू। बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन जो आएगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रखेंगे, जो वैल्यूज रखेंगे तो हमें खुद ही पता चलेगा कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। बट आपको दिमाग में एक रहना चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है। इसको नोट करो किड्स फास्ट।
ठीक है, सो आई गेस एवरीवन हैज नोटेड। अब हम लोग लेंस की प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हैं और लेंस कैसे डायग्राम बना रहे हैं, कैसे इमेज बनाएगा, उस पर हम लोग देखते हैं। So let's have a look at UV graph for, let's say, convex lens. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूवी ग्राफ देखते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको पता है, दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/, है ना, ये हमें यूज करना होगा। सो विल जस्ट यूज इट। सो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, फोकल लेंथ का वैल्यू कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो f विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ये हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन राइट 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ से v का वैल्यू हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं uf डिवाइड बाय u प्लस f, ठीक है। या फिर ठीक है, मतलब इतना काफी है, या फिर थोड़ा सा और अरेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, बट विल लीव इट। अब हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना होता है जिसमें कुछ कुछ नॉर्मल जैसे वैल्यूज हम लोग पुट कर पाए एंड कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट हम लोग सेट कर पाए जो हमें समझ में आए, राइट। जैसे यूवी, जैसे फॉर एग्जांपल यू का वैल्यू -∞ अगर हम लोग रखते हैं तो उस केस में वी का वैल्यू क्या आता है आपका, एफ आता है, राइट। और मे बी वी कैन राइट सम वैल्यू, है ना, एफ की जगह कुछ f0 रख देता हूँ, उसका वैल्यू रख देता हूँ, लेट्स कॉल दैट वैल्यू एज f0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इन -∞ रखने पे वैल्यू मिलेगा आपको, एक लेट मी करेक्ट एवरीवेयर, हर जगह f0 यूज करते हैं। ये मिल जाएगा आपको, v क्या हो जाएगा, प्लस f0 आएगा, ठीक है। f0 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, इट्स अ लेंथ, है ना, एंड फोकल लेंथ का वो लिटरली लेंथ वैल्यू है, नॉट कोऑर्डिनेट। तो f विच इज कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस, वो क्या होगा, f0 लिखेंगे हम लोग। सो आई रिप्लेस्ड f विद f0 एवरीवेयर। एंड u का वैल्यू अगर -∞ रखते हैं, तो ये तो मैंने पहले ही करके दिखाया इक्वेशन में कि -∞ रखने पे f0 आता है, सो दैट वी डोंट हैव टू वरी। मान लो आप रखते हैं 2f0 u का वैल्यू, है ना। 2f0 मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट साइड में ही है, लेंस के लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट है, माइनस साइन है क्योंकि मतलब लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, बट फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे आपने रखा। अगर -2f0 आप यूज करोगे, इसमें वैल्यू डालो यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में देखो क्या मिल जाएगा आपको, डिनोमिनेटर में -f0 मिल जाएगा, है ना, एंड न्यूमरेटर में हो जाएगा वैल्यू -2f0 का स्क्वायर, सो इट विल गिव यू इवेंचुअली 2f0, है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैल्यू 2f0। अगर आप -f0 रखते हैं वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, फोकल लेंथ के बराबर ही लेफ्ट साइड में है, अगर आप वो वैल्यू रखते हैं तो दिस थिंग विल कम, डिनोमिनेटर में आपको 0 मिल जाएगा, so ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगेन इन्फिनिटी में डिपेंड्स, वो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, राइट। अगर आप 0 रखते हैं, किड्स एक बार सब लोग रिजॉइन कर लेते हैं, एवरीवन लेट्स रिजॉइन। फिर से ज्वाइन करो सब लोग।